दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि योग्य भूमि का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है और कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। बंटवारा कितने प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत कानूनी प्रकार से बंटवारा का प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जानने से पहले हम यदि बंटवारा कितने प्रकार का होता है इसको जान लेते हैं, तो महज हम जो गांव स्तर पे बंटवारा होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बंटवारा के प्रकार, नंबर 1, पारंपरिक बंटवारा। ये वह बंटवारा होता है जिसमें घर के ही सदस्य लोगों के बीच आपस में ही बंटवारा की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। आपस में ही तय कर लेते हैं कि आप ए लेंगे, दूसरे भाई को बी दिया जाएगा, तीसरे भाई को सी और चौथे भाई को डी। इस प्रकार से आपस में ही सामंजस्य बना करके यह प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है, जिसको कहते हैं पारंपरिक बंटवारा। नंबर 2, पंचनामा बंटवारा। पंचनामा बंटवारा में गांव के कुछ खास व्यक्तियों के बुला करके वह पंचनामा और बंटवारा कराया जाता है। उसमें एक सफेद कागज के पन्ने में सारे सदस्यों के साइन और साथ में जो खास व्यक्ति, जो गांव के खास व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के भी उसमें साइन कराए जाते हैं और आपस में बंटवारा करा दिया जाता है। इस प्रकार से सहमत से इसको हम कहते हैं पंचनामा बंटवारा। अब आइए बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसको कहते हैं कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया यानी तहसील स्तर से बंटवारा। यह स्तर राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट के यहाँ यह केस फाइल की जाती है। कोर्ट केस फाइल करने से पहले जिस खेत की बंटवारा होना है उसमें सहभागी यानी कि 3 या 4 व्यक्ति होना आवश्यक है। यानी कि जिस खेत का बंटवारा किया जा रहा है उसमें लगभग 3 से 4 भाई या 2 भाई ही पर्याप्त है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप अन्य भाइयों को विपक्ष में डाला जाता है, क्योंकि आपको समस्या है पार्टीशन से, आपको बंटवारा कराना है, आपको सही जगह नहीं दी गई, तो आप केस फाइल करते हैं। केस फाइल करने के बाद यह प्रक्रिया कोर्ट द्वारा विपक्ष व्यक्तियों को यानी आपके भाइयों को वह नोटिस भेज दी जाती है। इस प्रकार से करने के लिए यह कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में यह फाइल पेश की जाती है। यह सारी व्यवस्था करने के बाद यदि कोर्ट जो नोटिस देती है भाइयों के आपके यानी विपक्ष गण को, तो नोटिस भेजती है। उस नोटिस में यदि वह व्यक्ति कोर्ट पहुंच करके अपनी आपत्ति दायर करते हैं तो उनकी भी सुनी जाती है और कानूनी प्रक्रिया से बंटवारा करा दिया जाता है। लेकिन यदि विपक्ष गण यानी आपके भाई उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट यह मान लेती है कि आपने जो केस फाइल की है आपके अकॉर्डिंग वह बंटवारा करा दिया जाएगा और इस प्रकार से वहां से बंटवारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हमने जाना कि यह तहसील बंटवारा का इस प्रकार से कराया जाता है। अब आइए जानते हैं चौथे नंबर की प्रक्रिया, रजिस्ट्री बंटवारा। इस पे जमीन की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प लगते हैं, इसलिए इसको ज्यादातर लोगों को नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लग जाता है। तहसील स्तर का जो एसडीएम के थ्रू जो केस फाइल की जाती है उसमें लगभग जो फीस होती है कोर्ट फीस उसके अकॉर्डिंग ही काम हो जाता है। उसमें लगभग 2-3 हजार के अंतर्गत वर्क हो जाता है और इस पे ज्यादा लगता है। इस पे यानी आपके रजिस्ट्री बंटवारा में ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए इसको हम लोगों को नहीं सलाह देते हैं। तो बेस्ट है आपको एसडीएम के द्वारा जो कोर्ट फीस दे करके आप केस फाइल करते हैं उसके लिए आपको बेस्ट तरीका है
आप उससे करा करके दोबारा करा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यदि कोई चीज़ छूट गई है तो आप नेक्स्ट वीडियो में अवश्य उस चीज़ का प्रावधान करेंगे और बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विदा लेता हूं।